Hey guys, very good morning to all of you and welcome to the VL Academy. Today we are going to talk about parts of speech unit second which name is pronoun. Pronoun is a very important topic. बहुत ज़्यादा important होता है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं parts of speech की तो parts of speech के 8 parts होते हैं और उन 8 part का जो दूसरा हिस्सा है उसको हम pronoun कहते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं स्टडी अपनी तो हम नाउन पढ़ते हैं। नाउन पढ़ने के बाद हमें लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत सिंपल है, तो हम फिर प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव इनको लीव कर देते हैं। देन आफ्टर हम रीड करते हैं वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन को भी काफ़ी हद तक लोग छोड़ देते हैं। तो जब भी हम कोई भी टॉपिक लीव करते हैं तो उसका मतलब है हमने एक स्टेप गायब कर दिया अपनी स्टडी का। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो स्टडी कर रहे हैं उसका एक स्टेप हमने गायब कर दिया। सो वी विल नॉट लीव एनी स्टेप, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोनाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन की, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट इट्स टाइप्स, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट इट्स रूल्स एंड इट्स यूजेस, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द एक्सरसाइज, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन का यूज कहाँ पर करते हैं। प्रोनाउन का यूज सब्स्टिट्यूट के तरीके से करेंगे। किसका सब्स्टिट्यूट? नाउन का सब्स्टिट्यूट। प्रोनाउन का यूज हम करेंगे सब्स्टिट्यूट के तरीके से, नाउन के सब्स्टिट्यूट में। जैसे कि अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन होती क्या है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं नाउन की जगह पर। हम बार बार नाउन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर? तो ये होती है आपकी प्रोनाउन। देन आफ्टर कितने टाइप्स की होती है तो हम स्टेप बाय स्टेप्स इसके टाइप्स पढ़ेंगे एंड हम डिस्कस करेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं और इसका यूज कहाँ पर करते हैं। फिर सबसे लास्ट में एक्सरसाइज कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रोनाउन जो है उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मीन्स क्या होता है? पर्सनल मीन्स होता है व्यक्तिगत। क्लियर? पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत। व्यक्तिगत क्या होता है? जो भी हम अपने लिए यूज करते हैं उसको हम व्यक्तिगत कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई सामान हम मार्केट से खरीद करके लाए, किसी ने पूछा किसके लिए, तो बोला कि मेरे लिए, मैं खरीद करके लाया हूं। एनी पर्सन हैज आस्क्ड टू हु हैज ब्रॉट दिस वन, देन यू विल सेड आई हैव ब्रॉट दिस। क्लियर? तो आपने उसको खरीदा है, मैंने उसको खरीदा है, तो ये क्या हो गया? ये आपका प्रोनाउन हो गया। आपने अपना नाम नहीं बताया, अपने नाम की जगह पर एक प्रोनाउन बता दी। क्लियर? तो पर्सनल प्रोनाउन जो होती है वो निजवाचक सर्वनाम है, व्यक्तिगत होती है। ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन का जो डिवाइडेशन है वो इस तरीके से है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव। ठीक है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है और पॉजेसिव क्या होता है? अधिकारक होता है, अधिकार व्यक्त करता है। अगर किसी भी चीज पे आपका अधिकार है तो वो बोलोगे ये आपकी है, किसी दूसरे का है तो वो बोलेगा वो उसकी है, किसी तीसरे का तो बोलेगा वो दिमागी की। इस तरीके से हम बात कर लेते हैं कि वो चीज किसकी है, तो उसमें हम अपना अधिकार शो कर लेते हैं। ठीक है? सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा जिसको हम कहते हैं पर्सन। क्या कहते हैं? पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन आते हैं। कितने टाइप्स के पर्सन होते हैं? 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, राइट। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन है आपका आएगा आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और एनी नेम। क्लियर? 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आपका आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और एनी नेम। ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहां से लाएंगे? जो हमने फर्स्ट पर्सन में एज अ सब्जेक्ट बात की उसी के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। क्लियर? आई का ऑब्जेक्ट मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट क्लियर, मी एंड अस। देन आफ्टर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है यू और इसका ऑब्जेक्ट भी होता है यू। ठीक है? देन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आपके आते हैं ही, सी, इट, दे। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। क्लियर? दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं पॉजेसिव की। पॉजेसिव को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया उसको? 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। क्लियर? फर्स्ट पॉजेसिव एंड सेकंड पॉजेसिव, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पॉजेसिव फर्स्ट एंड पॉजेसिव सेकंड। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है? तो जब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आई का फर्स्ट पॉजेसिव होता है माई और सेकंड पॉजेसिव होता है माइन। वी का फर्स्ट पॉजेसिव होता है आवर एंड सेकंड पॉजेसिव होता है आवर्स। यू का फर्स्ट पॉजेसिव होता है योर
एंड सेकंड पॉजेसिव होता है योर्स। ही का फर्स्ट पॉजेसिव होता है हिज, सेकंड पॉजेसिव इसका नहीं होता। ये इकलौता है कि इसका सेकंड पॉजेसिव नहीं है, यहां पर सिर्फ हिज से ही काम चलाना पड़ता है आपको, ठीक है। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शी। शी का फर्स्ट पॉजेसिव होता है हर एंड सेकंड पॉजेसिव होता है हर्स। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। इट का फर्स्ट पॉजेसिव होता है इट एंड सेकंड पॉजेसिव इट्स। दे का फर्स्ट पॉजेसिव दियर, सेकंड पॉजेसिव दियर्स। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका डिवाइडेशन था। इतनी चीजें पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आती हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो कौन से जेंडर पे आता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन में आने वाले जितने भी आपकी प्रोनाउन है जैसे आई एंड वी, ये सब आपके कॉमन जेंडर पे आता है। अगर हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की यू की, तो वो भी आपका कॉमन जेंडर पे ही आता है। अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो ही सिंबलाइज करता है आपका मैस्कुलिन जेंडर को, शी सिंबलाइज करता है आपका फेमिनिन जेंडर को, इट सिंबलाइज करता है नॉन लिविंग एंड कॉमन जेंडर को, एंड दे सिंबलाइज करता है आपका कॉमन जेंडर को एंड नॉन लिविंग जेंडर्स को। क्लियर? तो ये आपका जेंडर क्लैरिफिकेशन था। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नंबर, कि आई कौन सा नंबर होता है, वी कौन सा नंबर होता है, सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आई होता है वो आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, और कभी कभी इसको प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन आई यहाँ पर सिंगुलर होगा आपका। वो अलग सी कंडीशन होती है, वो दूसरी जगह जहाँ पर हम सिंगुलर के लिए प्लूरल के लिए यूज करते हैं, तो उसका भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जहाँ पे जो डिजायर्स हमारी पूरी नहीं होती है, अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए हम इसका प्लूरल में यूज कर लेते हैं। वहाँ तो सब चीज़ें प्लूरल में होती है। जैसे कि बात करें अगर मैं राजा होता, ठीक है, तो इफ आई वर अ किंग, तो वहाँ पर हम इसको एज ए प्लूरल यूज करते हैं। तो आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, यू आपका प्लूरल होता है, ही सिंगुलर होता है, शी सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है और दे आपका प्लूरल होता है। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन था। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रोनाउन की, जिसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में उसके जो वर्ड्स होते हैं और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा? तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ईजी फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। इफ योर आंसर इज एबल टू रिप्लेस द क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, अगर आपका आंसर क्वेश्चन वर्ड को रिप्लेस कर देता है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। अगर रिप्लेस नहीं कर पाता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड पे आ जाता है। जैसे कि बात करते हैं व्हाट इज योर नेम, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे व्हाट यूज हुआ है, आप इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट की जगह पर रख दीजिए। क्लियर? व्हाट इज योर नेम में जो व्हाट है इसकी जगह पर आंसर रख दीजिए। लाइक डेविड इज योर नेम, सेंटेंस बन रहा है, डेविड इज योर नेम, सेंटेंस क्लियर ना? सेंटेंस गलत नहीं है, ये ग्रामेटिकल गलत नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास होते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। हाउ नहीं होता, हाउ आर यू, गुड आर यू, सेंटेंस गलत हो गया तो हाउ नहीं होता है, क्योंकि हाउ को छोड़ करके बाकी जो वर्ड्स होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्लियर? देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं डेट। रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क होता है कि यह प्रोनाउन कनेक्ट करता है दो क्लासेस को, प्रिंसिपल क्लास को और मेन क्लास को कनेक्ट करता है, और जो वर्ड कनेक्ट करता है उस वर्ड को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोल देते हैं। जैसे कि बात करें आई नो दैट बॉय हु हैज स्टोलन योर वॉच। क्लियर? आई नो दैट बॉय हु हैज स्टोलन योर वॉच, तो आई नो दैट बॉय को और स्टोलन योर वॉच को कनेक्ट कौन सा वर्ड कर रहा है? हु। तो आई नो दैट बॉय हु हैज स्टोलन योर वॉच, तो हु आपका क्या हो गया? हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। क्लियर? इतना आ गया। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होती है? वो प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें से पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स होते हैं, सम, फ्यू, ऑल, मैनी, मच। सो ये आपके क्या है? ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे कि प्लीज गिव मी सम फूड, तो वो क्या मांग रहा है? कुछ खाना मांग रहा है, खाने का कहीं पर सोर्स रखा हुआ होगा, उस सोर्स से आप कुछ खाना, कुछ फूड उस पर्सन को दे देंगे, तो वहां से कुछ निकल गया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है?
इंडेफिनिट प्रोनाउन भी, इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो वर्ड्स होते हैं उसमें भी यही वर्ड्स यूज होते हैं, उसमें भी सेम वर्ड्स यूज होते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से नहीं पढ़ना है, तो इन्हीं वर्ड्स को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी रख देते हैं। जैसे कि प्लीज गिव मी सम फूड, तो उसने सम वर्ड का यूज किया, तो सम क्या हो गया, कुछ हो गया। यहाँ पर क्वांटिटी क्लियर नहीं है, कितना खाना चाहिए उसको, तो ये क्या हो गया, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। इंडिकेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट प्रोनाउन है आपका इंडिकेटिव प्रोनाउन। इंडिकेशन क्या होता है, इशारा करना। इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर 4 वर्ड्स होते हैं, दिस दैट दीज दोज। जहां पर भी ये वर्ड्स आते हैं दिस दैट दीज दोज, ये इंडिकेटिव प्रोनाउन को शो करते हैं। जैसे कि दिस इज माई पेन, तो दिस से इंडिकेशन किया ना, तो क्या हो गया, दिस इज माई पेन, ये इसका पेन हो गया। ठीक है, तो ये आपका इंडिकेटिव प्रोनाउन था। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वेरी इंपॉर्टेंट इज रेसिप्रोकल। यहां पर सिर्फ 2 प्रोनाउन है, कितने वर्ड्स होंगे, 2 वर्ड्स होंगे, 2 प्रोनाउंस यूज होंगे। यहाँ पर 2 प्रोनाउन वर्ड्स यूज होंगे, ईच अदर एंड वन अनदर। क्या यूज होगा, ईच अदर एंड वन अनदर। तो ईच अदर का यूज करते हैं हम 2 लोगों के लिए, यहाँ पर 2 चीजों की बात हुई होगी, 2 लोगों की बात हुई होगी, वहां पर हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और जहां पर 2 या 2 से ज्यादा होंगे, यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं होगा, और जहां पर 2 से ज्यादा होंगे वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर। क्लियर, जैसे कि राम एंड श्याम लव टू ईच अदर। क्लियर, तो यहां पर 2 लोग थे, तो 2 लोगों के लिए ईच अदर यूज कर लिया गया। बात कर लेते हैं, राम श्याम मोहन संजय आर प्लेइंग वन अनदर। ठीक है, आर प्लेइंग वन अनदर, तो यहां पर हमने क्या कर लिया, वन अनदर का यूज कर लिया। ठीक है, तो क्लियर। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अगली जो हमारी लास्ट प्रोनाउन है, जिसको हम बोलते हैं आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पर एक्सक्लामेटरी वर्ड्स यूज नहीं होंगे, ध्यान देने वाली बात है। एक्सक्लामेटरी वर्ड्स और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन अलग अलग होते हैं। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होता है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनसे सरप्राइज शो किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल कार, तो हाउ का यूज क्या हो गया, हाउ, ये एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो गई। देन आफ्टर व्हाट अ लवली कार, तो व्हाट का यूज किया, व्हाट का यूज किया, तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पे व्हाट का मतलब कितनी है, क्या नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, कितनी अच्छी कार है, तो व्हाट यहाँ पर कितनी का शो कर रहा है, सरप्राइज शो कर रहा है। तो ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। इस तरीके से हमने बात कर ली एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस की। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इन सारी प्रोनाउंस का यूज, इन सभी प्रोनाउंस का यूज हम ग्रामेटिकली स्पॉटिंग एरर्स के लिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, एयर एंड करेक्शन के लिए करते हैं। एंड इसके रूल्स जो मैंने आपको बताया किस तरीके से इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसका जो रूल्स है, इसके जो विस्तृत तरीके से हम बात करें इसके रूल्स में, वो आगे देख लेते हैं। रूल्स एंड यूजेस ऑफ प्रोनाउन। यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन हो तो उनका क्रम इस प्रकार होगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल देखते हैं, यू, ही एंड आई नो द ट्रुथ। तो यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, एंड आई फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यदि एंड से जुड़े हों तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन आवर होता है। यू एंड आई विल हैव टू लुक आवर इंटरेस्ट। जिस नाउन के लिए प्रोनाउन प्रयुक्त किया जाता है उसी नाउन के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार ही प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एवरी मैन मस्ट ब्रिंग हिज लैंग्वेज। जब प्रोनाउन किसी ट्रांसिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के साथ आता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। एग्जाम्पल, दीज टॉयज आर फॉर यू एंड मी। जब प्रोनाउन टू बी वर्ब जैसे कि इज, आर, वॉज, वर इत्यादि के साथ आता है और उसका पूरक होता है तो वह सब्जेक्टिव केस में होता है। एग्जाम्पल, आई एम ही whom you want। तुलना करने में देन या एज के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के केस का प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। यदि तुलना 2 सब्जेक्ट्स के बीच में हो तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है। एग्जाम्पल, आई एम एज गुड क्रिकेटर एज ही। एंड से जुड़े 2 प्रोनाउन एक ही केस में रहते हैं। एग्जाम्पल, ओनली यू एंड आई कैन गेट अ प्राइज। एज वेल एज से जुड़े 2 प्रोनाउन के बाद आने वाला प्रोनाउन पहले आने वाला नाउन के अनुसार होता है। एग्जाम्पल, रिया एज वेल एज हर फ्रेंड इज डूइंग हर क्लास वर्क। 2 सिंगुलर नाउन यदि एंड से जोड़े जाए और दोनों नाउन के पहले ईच या एवरी रहे तो उनके बाद का प्रोनाउन सिंगुलर होता है। ईच बुक एंड ईच मैगजीन हैज़ इट्स ओन वैल्यू। किसी कलेक्टिव नाउन के सदस्य यदि इकाई के रूप में काम करें और इन्हें किसी प्रोनाउन द्वारा दर्शाया जाए तो वह प्रोनाउन सिंगुलर नंबर और न्यूट्रल जेंडर में होता है। द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट।
यदि पर्सनल प्रोनाउन किसी वाक्य या क्लास के पूरक के रूप में हो तो वे ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। डू यू बिलीव डैट ही हैज़ ब्लेम्ड अस फॉर द एक्सीडेंट स्पेशली यू एंड मी। एक ही पर्सन यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करे तो वहाँ माई सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ इत्यादि का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, दे गॉट आउट ऑफ द रिवर एंड ड्राइड देमसेल्व्स। absent, equates, apply, avail, avenge, behave, enjoy, exert, help, resign, etc. कुछ ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। The clerks absented themselves today. He applied herself to task in hand. So, next one. वैसे नाउन जिनमें ing हो उनके पहले पॉजेसिव प्रोनाउन आता है। वी वर ऑफेंड बाय हिज सिंगिंग। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन्स नहीं आते हैं, यहाँ संदर्भ के अनुसार नाउन छिपा रहता है, अतः इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। दिस इज माई पेन, दिस इज माइन। दिस और डैट का सिंगुलर के लिए तथा दीज और दोज का प्लूरल नाउन के लिए प्रयोग होता है। द सेम का प्रयोग यदि नाउन के पहले हो तो उस नाउन के लिए एज या डैट दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज नॉट द सेम वॉस एज माइन। सच या एज का प्रयोग किसी नाउन के पहले होने पर हु, विच या डैट का नहीं बल्कि एज का प्रयोग होता है। हु और हुम केवल व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। सब्जेक्ट की जरूरत होने पर हु और ऑब्जेक्ट की जरूरत होने पर हुम का प्रयोग करते हैं। हुम इन्वेंटेड द टीवी, हुम डू यू सपोज गेव हिम आवर एड्रेस। हुज सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग होता है। हुज का अर्थ ऑफ हुम है। हुज महज हु इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या संक्षिप्त रूप है। हुज हाउस इज दैट। विच का प्रयोग जानवरों, पक्षियों या वस्तुओं के लिए, जबकि डैट का व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है। द डॉग विच इज हियर इज माइन। वन के बाद वन या वंस का प्रयोग होता है, ना कि हिज या हर का। वन शुड हेल्प वंस फ्रेंड्स इन डिफिकल्टीज। एवरी वन या एवरीबडी के बाद वन या वंस नहीं बल्कि हिज आता है। एवरीबडी शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी इफिशियंटली। ईच, एवरी, एनीवन, एनीबडी के बाद प्रोनाउन आने वाले अपने पर्सन के अनुसार सिंगुलर नंबर में होता है। ईच पीपल वांटेड हिज एक्सरसाइज करेक्टेड। ईच अदर दो के लिए और वन एंड अदर दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। देव एंड ऋषि लव ईच अदर। दो सिंगुलर नाउन्स यदि आइदर और नाइदर, नॉर या नॉर से जुड़े हों तो उसके बाद प्रोनाउन सिंगुलर होता है। आइदर अ सोल्जर और अ टीचर इज हिज कंट्रीज। दो के लिए आइदर और दो से अधिक के लिए एनी वन का प्रयोग होता है। पॉजिटिव मीनिंग बताने के लिए निगेटिव में नाइदर, नॉन का प्रयोग होता है। आइदर ऑफ दीज टू शर्ट्स विल मीट माई पर्पस। तुलना यदि दैन से की जाए तो उसके बाद एनी अदर, एनी वन या डैट ऑफ, दोज ऑफ का प्रयोग होना आवश्यक है। ऐसा करने से क्लास ऑफ थिंग्स से वह चीज़ अलग हो जाती है। ही इज स्ट्रांगर देन एनी अदर मैन। सच एज के बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जबकि बट या एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। इट हर्ट नोबडी बट मी। द फॉर्मर, द लेटर दो नाउन्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले नाउन के लिए द फॉर्मर और दूसरे के लिए द लेटर प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। किस तरीके से हम एक्सरसाइज को रूल्स की मदद से कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं, तो देखते हैं हम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विथ नेटिव स्पीकर्स इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अब मिस्टेक्स देखनी हमें कहाँ पर है। वन शुड टेक एडवांटेज ये पूरा सही है। ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ये भी सही है। टॉक विथ नेटिव स्पीकर्स ये भी सही है। इफ़ वन वांट्स टू इम्प्रूव, हाँ जी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक दिख रही है। इफ़ वन तो वन नहीं होगा, वन की जगह पर वंस होगा। वंस मिस एपास्ट्राफ एस यूज करेंगे, वहाँ पर वंस होगा। तो इसमें एरर किस नंबर पर है? 4 नंबर पर एरर है। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द हिंदी विच वन हियर्स in Bihar is quite different from the Hindi which hears in Uttar Pradesh. No error. अब यहाँ पर क्या मिस्टेक हो सकती है? यहाँ पर मिस्टेक बहुत ईजी है, बहुत ठीक तरीके से देखना है। तो फिर से देखते हैं इसको।
द हिंदी विच वन हियर्स, ये सही है. इन बिहार इज क्वाइट डिफरेंट, ये भी पूरा क्लियर है. फ्रॉम द हिंदी, ये भी ठीक है. विच हियर्स इन उत्तर प्रदेश, विच हियर्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है. तो ये यहाँ पर क्या होगा, विच हियर्स इन उत्तर प्रदेश की जगह पर, ही की जगह पर क्या होगा, वन होगा. विच वन हियर्स इन उत्तर प्रदेश. क्लियर. नेक्स्ट देख लेते हैं. एवरी वन कैन डेवलप one's own latent capacity if he has sufficient desire to do so. No error. ठीक है. अब देखते हैं फिर से इसको. Everyone can develop, ये ठीक है. Everyone can develop, ये पूरा सही है. आगे देखते हैं. One's own latent capacity, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दिख रही है. यहाँ पर क्या दिख रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक दिख रही है. तो यहाँ पर क्या होगा, his own latent capacity होगा. everyone के बाद his का प्रयोग होगा. क्लियर. तो एवरीवन के बाद क्या होगा, हिज का प्रयोग होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the discussion has indicated that they will be happy to do so. मिस्टेक्स देख करके पता चल जाती कहाँ पर मिस्टेक. रूल्स अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं. फिर से देखिए. ईच ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part, ठीक है. यहां तक कोई मिस्टेक नहीं है. इन द डिस्कशन हैज इंडिकेटेड, यहां पर भी कोई मिस्टेक नहीं है. डेट दे विल बी हैप्पी टू डू सो, ठीक है. मिस्टेक दिखी, डेट ही विल बी हैप्पी टू डू सो होगा. ठीक है. क्या होगा, डेट ही विल बी हैप्पी टू डू सो. किसकी जगह पर, किसकी जगह पर ये होगा, ये होगा डेट दे विल बी हैप्पी टू डू सो. तो डेट दे की जगह पर क्या होगा, दे की जगह पर आपका ही होगा. ठीक है. तो ईच के बाद आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर नंबर का होता है. ये समझ आया, रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ था हमने. ईच के बाद जो प्रोनाउन आता है वो सिंगुलर नंबर का होता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. द डॉक्टर यूज्ड टू से दैट वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ. ठीक है. तो फिर से देखते हैं. द डॉक्टर यूज्ड टू से दैट वन मस्ट बी, ठीक है. ये क्लियर है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है. केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, तो वहां पर वन यूज हुआ है, तो वन का पॉजिटिव क्या होता है, वंस. तो यहां पर क्या होगा, वंस हेल्थ. तो मिस्टेक कहां पर है, नंबर 4 पर. क्लियर. तो इस तरीके से आपने देखा कि कितने आसानी से हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया. स्टूडेंट्स, सो आई होप यू गॉट द चैप्टर इन अ वेरी वेल कंडीशन एंड यू विल find your errors in your exams in very well and you will get marks. So I hope you got the chapter in a great condition. So have a good day. Thank you.